देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य स्तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो अभी जो है कर्दम मुनि किस प्रकार से संन्यास स्थिति को ग्रहण किए हैं, वो एक आदर्श स्थिति है जहां आप भगवान के स्मरण में रहते हैं, भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं और परिव्राजक की तरह आप चलते रहते हैं, गांव से गांव जाते रहते हैं, लोगों को उजागर करते रहते हैं और भिक्षा रूप में अन्न ग्रहण करते हुए अपने गुरु और कृष्ण की इच्छा को पूरा करने के लिए आप भ्रमण करते हैं। तो उसमें किस प्रकार आपको मौन रहना चाहिए। मौन जो मुनि है वो कौन है? जो मौन है। मौन मतलब जो सांसारिक और द्वंद्व की बातें नहीं करता, जो भगवान और भक्ति की बातें करते हैं। भगवान, भक्त और भक्ति, इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। इसके चर्चा हमने कल के सत्र में किया। आइए अब अगले कुछ श्लोक है जिसमें उनके वैराग्य का जो वर्णन है वो किया गया है। 44वां श्लोक। निरअहंकृतिर निर्ममश्च निर्द्वंद्व समदृक् सत्स्वदृक् प्रत्यक्ष प्रत्यक् प्रशांत धीरः प्रशांतोर्मीरिबोधति। Thus he gradually became unaffected by the false ego of material identity and became free from material affection, undisturbed, equal to everyone, and without duality. He could indeed see himself also. His mind was turned inward and was perfectly calm, like an ocean unagitated by waves. इस प्रकार वे अहंकार से रहित और भौतिक ममता से मुक्त हो गए, अविचलित, समदर्शी तथा अद्वैत भाव से वे अपने को भी देख सके, आत्मदर्शी। वे अंतर्मुखी हो गए और इस तरह परम शांत बन गए जिस प्रकार लहरों से अविचलित समुद्र। तो ये कह रहे हैं कि कैसे उन्हें जो है, कैसे उन्हें अपने मोह से उन्होंने अपने आप को विरक्त कर लिया। ममता, ममता यानी अफेक्शन जो होता है, कभी कभी अपने बच्चों से, अपने पत्नी से, अपने राजा तो प्रजा से, समाज से, अपने बनाए हुए साम्राज्य से, घर महल जमीन जायदाद सोने के सिक्के, ये सभी जो हमारे चीजें, इनसे अफेक्शन होने लगता है। लेकिन अगर संन्यास स्थिति आ जाए तो आपको ये सब अफेक्शन जो है चला जाए। एक है कि मन का तरंग होता है, जैसे मन बहुत उत्साह रहता है फिर एकदम निरुत्साही हो जाता है। तो कई बार निरुत्साही स्टेज में व्यक्ति को लगता है कि वो वैरागी हो गया, लेकिन वो वैराग नहीं होता, वो केवल अप्स एंड डाउन होते हैं, क्योंकि थोड़ा देर और छोड़ दो फिर उसका इच्छा जाग जाए। तो संन्यास स्थिति वो है जब आपकी इच्छा का रुचि जो है, उस चीज में जो रुचि होती है, एक भोग करने की इच्छा होती है, वो समाप्त हो जाए और भगवत सेवा में आप प्रवेश कर जाएं, उसको कहते हैं संन्यास। नहीं तो कई बार व्यक्ति जो है मानसिक रूप से थोड़ा तकलीफ में हो जाता है और उसको दुनिया की चीजों में रुचि नहीं रह जाती, तो उसको लगता है मैं वैराग्य हो गया। नहीं, वैराग्य तब है जब गुरु के सानिध्य में रह के सेवा करते हो और आपको साक्षात्कार हो जाता है, तब आपको रियलाइज होता है कि ये तो फ्यूटाइल है। तो आपको इंटेलेक्चुअली भी अंडरस्टैंड हो जाता है, मेंटली भी आप स्टेबल हो जाते हो, उस स्थिति को संन्यास। तो यहाँ कहा गया है परपोर्ट में, when one's mind is full Krishna consciousness, full in Krishna consciousness,
And when fully engages rendering devotional service to the Lord, he just becomes just like an ocean unagitated by waves. जब कोई भगवान की सेवा में एकदम लग जाता है तो उसको ना अब कोई ज्यादा इच्छा या कामना होती नहीं। वो जो है उसको ना धन दौलत की इच्छा रहती है और ना उसको कोई तरंगे हिला सकती। शांत रहता है, वो बहुत गहन विचार करता है। अवधूत ब्राह्मण का 24 गुरु में से एक गुरु थे ना, सागर, समुद्र। ये सागर क्या एकदम शांत रहता है, परंतु वो एकदम गहरा होता है। तो ऐसा कहते हैं कि ग्रेव होना चाहिए, व्यक्ति ने अपने जीवन में गंभीरता को धारण करना चाहिए, क्योंकि आप अगर हर चीज को गंभीरता से विचार करेंगे तो आपके निर्णय सही होंगे। अगर आपका गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो आपको उथल पुथल होगी। जैसे कम पानी होता है तो नदी का देखो एकदम पत्थर उत्थल तोड़ तोड़ के नदी बहुत जोर जोर से आवाज करके जाता है। लेकिन अगर समुद्र है वो इतना गहरा होता है कि थोड़ा हिला डुली से उसको कुछ भी नहीं होता। तो ये इसलिए समुद्र की तरह होना चाहिए, अनएजिटेटेड। दिस वेरी एग्जाम्पल इज ऑल्सो साइटेड इन भगवत गीता, वन शुड बिकम लाइक ओशन। भागवतम में तो है, भगवत गीता में कहा है समुद्र समुद्र कि समुद्र की तरह होना चाहिए। ऐसा है कि गीता में कौन सा श्लोक है? भगवत गीता को भागवतम में तो है, जो 24 गुरु जो है उसमें 44। किसी को याद है गीता में कौन सा श्लोक है जहाँ भगवान ने बोला? याद है किसी को? 44 इसमें भी नहीं है, आचार्य को ठीक तो याद है। एनीवेज, किसी को याद है गीता में समुद्र की तरह उदाहरण दिया है भगवान ने भक्त? समुद्र सेवा भी रक्षन्तु। कौन सा वर्स है वो माता? श्लोक नंबर या वर्ष नहीं मालूम प्रभु जी। क्या क्या बोला आपने? समुद्र सेवा भी रक्षन्तु। समुद्र भी रक्षन्तु डालते हैं आगे तो ठीक है, क्योंकि मेरे को जितना याद है मुझे ऐसा, ये तो कुछ और ही मेरे को लोकेशन की तरह है। भागवतम में तो है क्योंकि 24 गुरु प्रभु 2.70 में बताया हुआ है, समुद्रमापः प्रवसन्ति यद्वत् अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम। समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ये जो एक स्थित प्रज्ञ की जो परिभाषा है उसको समझाते हुए भगवान ने कहा, ये बड़ा किधर तो है याद नहीं ये इधर थोड़ा सा a person should not be disturbed by the incessant flow of desire that enter in the river, like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still. तो जैसे अनेक समुद्र जो है, अनेक नदियां जो है समुद्र में जाके भर जाती है फिर भी शांत होता है, वैसे अनेक इच्छाएं आती रहेंगी, लेकिन जो भक्त भगवान की भक्ति में लगा हुआ है वो विचलित नहीं हो। ठीक है, ये यहाँ पे कहा है। ठीक है, The ocean is filled by many thousands of rivers and billions and tons of water evaporates into clouds, yet the ocean is same unagitated ocean. इतना पानी अंदर आता है तो भी उसको एजिटेशन नहीं होता, और इतना उसका बादल बन जाता है उसके पानी से, इतना बादल बन जाता है फिर भी वो एजिटेट नहीं होता। He does not look outside to material nature, but he looks into the spiritual nature of his existence. हाँ, वो कभी he does not look outside to material nature. हाँ, चटाई ले तो हाँ, मैं इसलिए वो निकल दे चटाई। अब कुर्सी चाहिए तो फिर बाहर कुर्सी आ रहा है, 5-6 कुर्सी और मंगा रहे, ये हमारा राजमहल। वो क्या है नीचे में ना, वो जो छोटे कीड़े रहते हैं ना, और रात भर आके काटते हैं, वो जो रहते हैं ना। तो यहाँ कहा गया
कि जैसे बहुत सारा बादल भी आ जाए तो वो ऐसे नहीं कि समुद्र का पानी खत्म हो गया, इतना बादल होता है। कई बार आप पहाड़ों, बड़े ऊंचे वाले पहाड़ों में जाओगे तो नीचे बादल दिखाई देते, या कभी कभी आप फ्लाइट में जाते हो तो आप नीचे देखोगे तो बादल दिखाई देते। इतना बादल है, मतलब एक तरह से पूरा समुद्र का एक बादल बना दिया, फिर भी वो समुद्र का लेवल उतना का उतना ही रहता है। और इतने सारे बारिश में नदियां भर भर के जाती है, भर भर के जाती है, लेकिन फिर भी उतना ही रहता है। इसलिए बहुत सारी इच्छाएं भक्तों को आती हैं, जाती हैं, लेकिन भक्त जो है वो एजिटेटेड नहीं रहता, समुद्र की तरह रहता है। The laws of nature may work, but if one is fixed in devotional service at the lotus feet of the Lord, he is not agitated, for he is introspective. हाँ, अगर कोई भक्ति में स्थित है, अगर उसको कठिनाई आ भी जाता है, क्योंकि ये संसार का नियम है कि उथल पुथल होगा, तो संसार में कभी ऐसे सब कुछ ठीक ठाक चलेगा ऐसा नहीं रहता है। ठीक ठाक मतलब क्या, वो चल ही रहा है जैसे चलना है, आपका सोच बीच में रहता है कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, वो नहीं होता है। तो नहीं होता है, तो यहाँ कहा गया है कि आपको उस समय में इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब है आत्मचिंतन करना चाहिए। कल ही मैं एक भक्त से बात कर रहा था, तो उनको यही समझा रहा था कि हमारे जीवन में जो होता है ना, हमारे सामने जो हो रहा है, एक्चुअली वो जो हो रहा है उसको सॉल्व नहीं करना होता है, वो तो सॉल्व हो ही जाता है। उससे ये देखना है कि ये मैंने कब किया था, जो ये इसको जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ क्या मैंने अप्लाई किया है। जैसे उदाहरण के लिए कोई बच्चा मस्ती करता है और झूठ बोलता है, तो उसको देख के हमको क्या याद आता है कि हमने भी ऐसा झूठ बोला है। तो क्या हमको इसकी तरह आके ये कोई कबूल कर रहा है, तो क्या मैंने कबूल किया। तो आपको इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। प्रकृति है ना, भगवान आपके सामने जो प्रकृति रखते हैं वो प्रकृति नहीं होती, वो आपका सोल्यूशन होता है। आपके बंधनों का कारण का सोल्यूशन है वो पूरा, उसको सिर्फ ध्यान से देखिए। आपके पास कोई समझो चोरी, कोई चोर है, पकड़ा जाता है, आप उसको पकड़ लेते हैं, चोर है चोर है। क्वेश्चन ये है, उसको तो आपने पकड़ लिया, क्या आपकी चोरी आपने भगवान को पकड़ने दिया है। आप भगवान को विमुख होकर भगवान की सारी प्रकृति का सामान चुरा लेते हो। अब बॉलीवुड में लोग हीरो बनते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, ये लोग जितना भी सीन्स करता है तो समुद्र किनारे, ये किनारों किनारों तेरे बाप ने बनाया है कि बॉलीवुड वालों ने बनाया है, तो भगवान ने बनाया है। तो क्या तुमने भगवान को ग्रेटफुल दिखाया है। तो एक्चुअली हमको जो आगे दिख रहा है वो हमारे पीछे का रिमाइंडर है। तो अगर कोई भक्त इंट्रोस्पेक्टिव होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। जैसे कई बार हम लोग जब यात्रा में रहते थे, अरे यात्रा में ऐसा होना चाहिए, मैनेजमेंट ने ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब हम लोग मैनेजर बन गए तो समझ में आया ये सब असंभव है। हाँ, ये असंभव है। ये बार एक यात्रा था हमारे गुरु महाराज, गुरु भाई लोग, मैनेजमेंट टीम एक अलग से रहता था, तो वो लोग ना किसी को नजदीक नहीं आने देते थे, क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत कुछ वैल्यूबल्स होते हैं। तो कैसे कैसे तो वैष्णव होने चाहिए, इनको इतना नहीं किसी को दूर रखना चाहिए, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन जब मैं मैनेजमेंट करने लगा, मैंने बोला यार बात तो सही है, अगर आप सबको एक्सेस दे दोगे तो कोई ना कोई मस्ती करेगा ना, उसमें कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। और इतने लोग का प्रसाद बन रहा है, इतने लोग का मैनेजमेंट है, तो सेवा है, वो बड़े लेवल का सेवा है। तो मुझे समझ में आया कि तो जब आप सेवा करने लगोगे तो आपने जो जो सोचा था वो आपका क्लियर होते जाएगा। इसलिए भगवान कभी हमेशा बोलते अपने कर्तव्यों को करते रहो, क्योंकि वो आपका सबक उसी के अंदर है, छोड़ के नहीं जाना। कर्तव्यों से विमुख हो जाओगे तो जो उसके अंदर रखा हुआ सबक है वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ कहते हैं कि एक इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। इट डज नॉट लुक आउटसाइड टू मटेरियल नेचर, बट इट लुक्स इनटू द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ हिज एक्सिस्टेंस। विद अ सोबर माइंड ही सिंपली एंगेजेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। वो बाहर नहीं देखता है, वो उसके बाद अंतर्मुख हो जाता है और चिंतन करता है और भगवान की सेवा करता है। जब देखते हैं कि आपको किसी ने धोखा दिया, आप सबको बुरा लगता है कि नहीं लगता है। समझो कोई लड़का है, वो लड़की करता है, वो उसके ऊपर बहुत खर्चा भी करता है, लेकिन बाद में किसी कारणवश उस लड़की को कोई और लड़का पसंद है, कुछ ऐसा हो जाता है और दिल टूट जाता है, मतलब वो छोड़ के चले जाते हैं, तो एकदम दर्द होता है। या कोई लड़की किसी लड़का से प्रेम करती है, लेकिन फिर वो मना कर देते हैं, जो भी, तो दर्द होता है कि नहीं होता है। धोखा, हाँ, धोखे का फीलिंग आता है, ब्रेकअप, हार्ट ब्रेकअप। इससे हमको क्या सीखना चाहिए बताइए। चलिए कुछ समझ, आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। फिलॉसफी बोलना तो आसान है, बताइए।
बताइए अभिनव जी। गलत जगह पे दिल लगा। यस प्रभु जी, इससे प्रभु जी ये फीलिंग आता है कि भगवान को कितना दुख हुआ होगा जब हम छोड़ के आए होंगे। हाँ, अमेजिंग अमेजिंग। उमेश जी। हम गलत चीजों पे ट्रस्ट करते हैं, भगवान पे ट्रस्ट करना चाहिए। हाँ एक्चुअली गिरिराज जी, हरे कृष्ण दंड प्रणाम। हमें वैसा धोखा किसी को देना नहीं चाहिए फ्यूचर में। हाँ उसने हमको दिया तो हमको समझ हमने किस चीज को दिया। और ये अभिनव जी ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पिरिचुअल एंगल से कि अब हमें यहाँ पे ब्रेकअप मिल रहा है तो इतना कितना दर्द हो रहा है। तो सोचो भगवान को जब हम लोग ब्रेकअप करके आ गए तो कितना कष्ट हमने भगवान को पहुंचाया। सोचो वो रिमाइंडर है। अभी कई लोग है ना वो मतलब अब जैसे मनुष्य जीवन है तो सब शादी विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन पता रहता है पति पत्नी का बात नहीं समझ रहा है, पत्नी पति का इच्छा नहीं समझ रहा है, तो ऐसा होने लगता है। तो आपको इसमें से क्या सीखना चाहिए बताइए। आप कितना भी कर लो, पति कितना भी कर ले, पत्नी को जो है दिल खुश नहीं रहता, या पत्नी कितना भी कर ले तो पति कुछ ना कुछ मतलब उसे संतोष नहीं रहता, उसको उसके हिसाब से वो पति काम नहीं कर रहा है, ऐसा होने लगता है। इससे हमको क्या सीखना चाहिए स्पिरिचुअल बताइए। आपके अनुभवों से आपको क्या सीखना चाहिए, ट्राई करिए। पति पत्नी का मामला है, सब चुप हो गया ऑडियंस। किसको घर पे मार करना है। प्रभु जी इसमें ये अपन सीख सकते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई किसी को खुश नहीं रख सकता है। ठीक है वेरी गुड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके भी आगे एक लग कृष्ण प्रभु जी दुखालय इसमें अश्वत्थम, ये जग हाँ दुखालय प्रभु जी इसमें ये अश्वत्थम भी है। है कि प्रियंका माता। हाँ इसमें ये भी है प्रभु जी कि ईश्वर ने भी, भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पर हमने ऐसे ही उनकी बात नहीं समझी है और हम नहीं सीख पाए। बराबर। एक और चीज ये है कि एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं, वो भगवान ने जानबूझ के और ना समझी रखी हुई है, क्योंकि एक घर का प्रॉब्लम होता तो समझ में आता, सभी जगह प्रॉब्लम है तो रखा गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन आपस में बैठ के सेटल्ड जीवन जीने के लिए नहीं है, मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए ये जीवन है ना, तो ये जानबूझ के इसलिए इनकॉम्पिटेंसी रखा हुआ है कि तुम कितना भी करो इधर कुछ नहीं मिलना है, चलो वहां पे नाम कीर्तन करो। तो भगवान ने क्या किया, ये इंट्रोस्पेक्टिव चर्चा, ये इंट्रोस्पेक्टिव चीज है। तो यहाँ पे लिखा है, हाँ, यही सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा था कल कि आपको कैसे अपने एग्जिस्टेंस को देखना है। Thus he realizes his own self without false identification with matter and without affection for material possessions. तब वो जो है अपने फॉल्स आइडेंटिटी तब वो अपने आप को देख पाएगा कि मैं कौन हूं, और जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं काला हूं, बोल रही है सब मैं नहीं, मतलब खेला है, मैं तो आत्मा हूं, बस इन रोल्स को ले लिया हूं और खेल रहा हूं। Such a great devotee is never in trouble with others because he sees everyone from the platform of spiritual understanding. इसलिए एक बार स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आ गया ना तो फिर आपको कष्ट नहीं होगा। He sees himself and others in right perspective. वो अपने आप को सही समझता है और सब कुछ उसको सही दिखने लगता है, सब सही दिखने लगता है। एक्चुअली सब द्वंद्व में कब जाते हैं, जब आप द्वंद्व में देहात्म बुद्धि में चले जाओगे, आप सोचोगे मैं पुरुष हूं, खत्म का, फिर वो सब, फिर एक स्त्री एक पुरुष एक ये वो देश सब दिखे, सब हिलने लगेगा। आप आत्मा के स्तर पे आ जाओगे, रोल समझ जाओगे तो आप बच जाओगे। तो अंदर में जाते ही हिल जाते हैं। जैसे कोई बहुत बड़े प्रवचनकार होते हैं, आप जितने भी प्रवचनकार को देख लो, सब चंदन वंदन लगा के आराम से बैठे रहते हैं। एक्चुअली वो दिखने में बहुत संत और बहुत शिथिल और बहुत प्यारे लगते हैं, है ना, लेकिन उन्हीं को आप मैनेजमेंट दे दो, वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं, कोई बात को लेकर डांट देते हैं। तो वो स्वभाव है मैनेजमेंट का। आप निष्क्रिय रहोगे तो शांति दिखोगे, लेकिन जब क्रिया करोगे तो आपके अनर्थ की बात आएंगे ना। प्रभुपाद इतना मैनेज करते थे,
पर वो जानते थे कि हर जीव का क्या स्वरूप है, तो प्रपद हर भक्त में एक अच्छा गुण देखते थे, उनको उसमें लगा देते थे। 45 वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधनः। He thus became liberated from conditioned life and became self-situated in transcendental devotional service to the personality of Godhead, Vasudev, the omniscient super soul within everyone. अब ध्यान से देखिए, कुछ लोग बोलेंगे अरे वसुदेव का बेटा वासुदेव यानी कृष्ण ये 5000 साल पहले आया, तो यहाँ तो कपिल मुनि वासुदेव के ग्रंथ में आ रहा है वासुदेव, यानी वही वासुदेव ही नारायण है और वही कपिल मुनि के रूप में आए थे। इसलिए यहाँ पे वासुदेवे भगवती, वासुदेव का नाम आता है, भगवान भगवती, भगवत अंटू भगवती, उसका कौन सा रूप आएगा, शब्द धातु को लिखना पड़ेगा। भगवत शब्द का, भगवत का पहला था भगवान, भगवत की संस्कृत भी थोड़ा थोड़ा बीच में करना चाहिए। भगवत शब्द रूपावली, एक्सप्लेनेशंस, भगवत शब्द का तो भगवती अंटू, हाँ अंटू आएगा तुम आपका सप्तमी, उनको अंटू सप्तमी आए भगवती, भगवत शब्द का भगवती, भगवन भगवंतो भगवंतः भगवंतम भगवंतो भगवतः भगवता, वैसे भगवती अंटू वैसा है, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो वासुदेव है इस प्रकार वे, मैंने ट्रांसलेशन पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया था ना, हाँ हिंदी नहीं पढ़ता। इस प्रकार वे बद्ध जीवन से मुक्त हो गए और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा श्री भगवान वासुदेव की दिव्य सेवा में तल्लीन हो गए। तल्लीन भी तत्लीन है, तत् मतलब उस समय में, लीन तत्लीन तल्लीन तो वहां पे जो कर्दम मुनि है ये भगवान वासुदेव के स्मरण में तल्लीन हो गए और आत्म साक्षात्कारी हो गए और उस स्थिति में रहते हुए वो निकल पड़े, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है one who engages in devotional service, one becomes aware of his constitutional position as individual soul, as the eternal servitor of Lord Vasudev। हाँ बोलते हैं ना कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि कृष्ण का नित्य सेवक हो है जीव। Self realization does not mean that because the supreme soul and individual soul are both souls, they are equal in every respect। तो कई बार लोग गलती क्या कर लेते हैं, आत्मा और परमात्मा को एक कर देते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों चित्त और चैतन्य हो हैं, इससे वो एक हैं ऐसा नहीं कहते। हाँ वो एक गुण में है, चैतन्य के रूप में, अंश के रूप में वो एक जरूर है, परंतु वो एक नहीं भी है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है सभी क्षेत्रों को जानता है, जीव केवल अपने क्षेत्र को जानता है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारता, कि सभी क्षेत्रों को जानने वाले भगवान है और हम अपने क्षेत्र, जैसे मेरे अंदर में अभी गर्मी है, ठंडी है, भूख लगा है, प्यास लगा है, ये मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। आप ज्यादा ज्यादा मेरे चेहरे को पढ़ के बोलते हैं कुछ पानी चाहिए, लेकिन अगर 100 किलोमीटर कोई दूर है मुझे नहीं जान सकता। लेकिन भगवान सभी जीव का इच्छा को जानते हैं और उसकी असली स्थिति भी जानते हैं, तो ये भगवान है, ये भगवान। तो इसलिए भगवान परमात्मा जो है परम आत्मा, सभी आत्माओं के परम, और आत्मा आत्मा, इसलिए इसको एक समझ के गलती नहीं करना चाहिए। The individual soul is prone to be conditioned and supreme soul is never conditioned। ये दोनों का फर्क बताएंगे कैसे दोनों ये। और भगवान को कहा गया है when the conditioned soul realizes that he is subordinate to supreme soul, his position is called labdhatma, self realization और मुक्त बंधना। जब जीव को समझता है कि मैं भगवान का अंश हूं और मैं इनका सेवक हूं, तो वो मुक्त हो जाता है।
Material contamination continues as long as one thinks that he is as good as Supreme Lord or equal with him. जब आदमी अपने आप को ईश्वर समझने लगता है वो बंधन के लायक है. This condition is last snare of माया. माया जाते जाते आपको ये वाला बंधन दे जाती है. इसलिए वैष्णव की कृपा बहुत महत्वपूर्ण है. वैष्णव की कृपा होगी तो हमको पता रहेगा कि हम लोग सेवक हैं भगवान में. Maya always influences the conditioned soul. Even after such much meditation and speculation, if one continues to think himself one with the Supreme Lord, it is to be understood that he is still in the last snares of spell of Maya. अगर कोई ये सोचने लगे कि मैं भगवान हूँ, वो माया के चक्कर में. The word parena is significant. पर means transcendental. पर का मतलब है पर, संसार के पर, तीन गुणों के परे. हाँ, तो यहाँ पे कहा गया कि जो कर्दम मुनि है वो भगवान के सेवा में पराभक्ति यानी संसार के चीजों को छोड़ के केवल भगवान के भक्ति में तल्लीन होते हुए वो कार्य कर रहे हैं. If one has identification with material things and executes devotional service for attainment of some material gain, that is viddha bhakti. अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है लेकिन कुछ इच्छाएं कर रहा है तो उसको विद्या भक्ति कहते हैं. कंटैमिनेटेड भक्ति यानी मिश्रित है, कर्म मिश्र भक्ति यानी आपके स्वभाव है, आपका गुण एक स्वभाव है, आपको गाना अच्छा लगता है, यानी आप सिर्फ गा के भक्ति करोगे तो मिश्रित भक्ति होगा. यानी जो आपके पास था वही आपने लिए, कुछ एक्स्ट्रा मेरे लिए मेहनत नहीं की. तो जब आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो आउट ऑफ द वे तो भगवान उसको बहुत मानते हो. कुछ भी करने को रेडी हो मेरे लिए तो वो शुद्ध भक्ति पराभक्ति है. Another word mentioned here is सर्वज्ञ. The supreme soul, super soul sitting within the heart is all cognizant. परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं सब जानते हैं. He knows, इसलिए सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ सर्व जानते हैं. I may forget my past activities due to the change of body, but because the supreme soul is परमात्मा sitting within me, he knows everything. मैं मेरा पिछला भूल भी सकता हूँ लेकिन भगवान की परमात्मा है वो सब जानते हैं कि तुमने क्या किया है, तुम्हारे लिए क्या उचित है, बराबर सब अरेंज करते हैं, है ना. हम सब पिछला कर्म भी भूल सकते हैं, अच्छा बुरा जो किया है, लेकिन भगवान सब याद रखते हैं, रोज लौटा के देते हैं. 46 आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि. He began to see that the Supreme Personality of Godhead is seated in everyone's heart and that everyone is existing on him because he is the super soul of everyone. और इस प्रकार कर्दम मुनि क्या देखने लगे, उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सबों के हृदय में श्री भगवान स्थित हैं और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा हैं. एक बार कोई कभी कभी हम लोग किसी का तिरस्कार कर देते, कभी हम लोग को पैसा आ जाए तो अमीर हो जाए आदमी तो गरीबों से दूर भागता है, वो लगता है मेरा लूट लेगा. कोई बहुत दिखने में अच्छा है तो जो दिखने में अच्छा नहीं उससे दूर रहता है. कोई बहुत फेमस हो गया है तो जो इनफेमस है उससे दूर रहता है. ऐसा अपने आप बन जाता है. लेकिन जो साधु है वो इतनी पराकाष्ठा को प्राप्त करने के बाद सबके अंदर भगवान का अंश दिखता है और उस अंश को देख के वो ये देखता है कि परमात्मा तो इसके साथ ही है, जिन भगवान की मैं पूजा कर रहा हूं वो तो इसके साथ भी है, तो उसका कोई द्वेष नहीं होता. द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः सम दुख सुख क्षमिके. हाँ, तो जो भक्त है मेरा वो सभी में परमात्मा को देखता है, मुझे देखता है वो कि मैं वासुदेव सबके हृदय में हूं. वो मेरा तिरस्कार, किसी का तिरस्कार ही नहीं कर पाता. वही है दिक्कत. इसलिए साधुओं को ज्यादा मतलब दान भी दे दिया ना आपने तो साधु किसी और को बांट देता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये भी तो जीव है. तो ये साधु के लक्षण है कि साधु अपने लिए कुछ नहीं करता, उसको सबके हृदय में परमात्मा दिखाई देता है, इसलिए किसी का द्वेष भी नहीं करता. हो सकता है सामने वाला उनका अपमान कर रहा हो, निंदा कर रहा हो, समझता है कि इसके मन में भी द्वेष भाव है, परंतु ये देखता है कि इतना द्वेष भाव इसके पास होते हुए भी भगवान ने इसका साथ नहीं छोड़ा है, इसके हृदय में आज भी विराजमान है, तो मैं कैसे छोड़ दूं. आप अमीर है और कोई गरीब है तो आ रहा है तो आपकी गार्ड से भगा रहे हैं, भागो भागो यहाँ से. लेकिन आप क्या सोचते हो कि नहीं, इसके हृदय में भगवान है ना.
उसको गले लगाते हैं। इसलिए किसी को पाँव में, हमारा पाँव लगे तो हम ऐसा करते हैं, इसलिए क्योंकि उसका घर मंदिर है, इसके अंदर हृदय में भगवान खुद वास करते हैं। परमात्मा का स्वरूप है वो दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि वो देखता है कि भगवान सबके हृदय में है ना। जो नया नया भक्त होता है वो मंदिर में मूर्ति में भगवान को देखता है, उससे आगे जो होता है वो जो है सेवा करता है, समझता है। लेकिन जो भेद भी कर लेते हैं, उत्तम अधिकारी जो होता है वो भेद नहीं कर पाता, क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा सभी के हृदय में। इसलिए कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए हमें। कोई हमने देखा होगा बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, उनको कुछ लोग ना फान फून के, मतलब वो जाली वाली जम मार के वो भाग भाग के अपने क्रिकेटर का पाँव छूना चाहते हैं। इतना सिक्योरिटी होने के बाद भी, इतना रिस्क होने के बाद भी भाग भाग के वो छूना चाहते हैं। जब वो छूते हैं तो गार्ड लोग होते हैं, लोग आते भागते हैं, उसको पकड़ता है। लेकिन देखा ना, जो क्रिकेटर है ना, जो सिंपल गरीबी से आया हुआ है, मतलब जो खुद संघर्ष करके आया है, वो बोलता है छोड़ दो ठीक है, मतलब उसको गले लगा देता है, ऑटोग्राफ, क्योंकि वो जानता है कि उसने भी ये स्ट्रगल किया है ना, वो स्ट्रगल किया तो उसका वैल्यू वो जानता है। परंतु फिर भी वो गले लगाना भी कंडीशनल है, क्योंकि वो उस परिस्थिति से गया तो वो उसको अपने अपने आप को उसमें देखता है, इसलिए वो गले लगाता है। लेकिन जो साधु है या एक सन्यासी है, वो सबको प्रेम करता है, वो ये नहीं देखता ये कौन से जाति का है, कौन से प्रजाति का, सबको गले लगाता है। इस स्थिति को अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर ले, वो इसी जन्म में भगवत धाम चले जाएगा। भगवान गदगद होके नाचेंगे उसके घर में, गदगद होके उसके हृदय में नाचेंगे। तो ये स्थिति 47 इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भगवती गतिः। Freed from all hatred and desire, Kardam Muni, being equal to everyone because of discharging uncontaminated devotional service, ultimately attained the path back to Godhead. तो यहाँ पे कहा गया है, उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सबों के हृदय में श्री भगवान स्थित हैं और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है, क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा हैं। तो उनको दिखने लगा कि सबके हृदय में स्थित है, सबके परमात्मा है। तो अब उनके अंदर का जो किसी भी प्रकार का इच्छा या द्वेष होगा वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इनटू किंगडम ऑफ गॉड इज त्रिपाद विभूति गति और द पाथ टू गो बैक टू गॉडहेड by which one attain the ultimate goal of life. Kardam Muni, by his perfect devotional service and knowledge and service, achieved this ultimate goal, which is known as Bhagavati Gati. तो इस प्रकार करदम मुनि ने जो है त्रिपाद विभूति गति, यानी त्रिपाद विभूति यानी जो 3/4 क्रिएशन है वैकुंठ का, उस गति को प्राप्त किया। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय में अब जो है कपिल मुनि ज्ञान देना चालू करेंगे, सांख्य दर्शन बताएंगे, जन्म के बाद क्या होता है, मरण के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाता है, कैसे गर्भ में प्रवेश करता है, कैसे उसको भक्ति करना चाहिए, ये पूरा जो भक्ति की महिमा है ना, तो ये यहाँ पे बताया जाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल नेचर, फिर प्रकृति के बारे में बताया जाएगा, फिर प्रकृति को समझना है, फिर भक्ति के ऊपर कपिल मुनि आज्ञा देंगे और वही शुद्ध भक्ति का जो है मार्ग का विवरण किया जाएगा। कर्म फल जो होता है, कर्म कांड करते उसका कैसे प्रॉब्लम है वो बताया जाएगा, और जीव कैसे कहाँ से कहाँ जाता है वो बताया जाएगा। इतना भी चैप्टर, बहुत सारा अध्याय बचे हैं, तो ये 24 अध्याय हो गया। मुझे लगता है इसमें 33 अध्याय हैं, 25 से 33, 8 और 9 अध्याय बचे हमारे। बराबर 33 अध्याय, 9 उत्तर रहेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ सकते हैं। यस प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें जो ये बोला है श्लोक में कि दिव्य सेवा में तल्लीन हो गए, और अगले श्लोक में बोला है कि हर व्यक्ति में उनको परमात्मा दिखाई देने लगे, तो दिव्य सेवा में तल्लीन होने का मतलब यही होता है कि हर जीव में परमात्मा के दर्शन हो जाए। जैसे देखो कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है ना, क्या बोलता है, मुझे दिन रात तुम्हारे ख्याल आते हैं,
मुझे सब जगह तुम दिखाई देती हो, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना। लेकिन वो कहाँ दिखती हो, तो अपने घर में। तो ये मनोभाव है, क्योंकि मन के स्तर पे भी वो उसके तरफ विचार भाग रहे हैं, बुद्धि के स्तर पे भी उसकी तरफ भाग रहे हैं। वैसे भक्त का हालत वैसी प्रेमी की तरह हो जाता है, वो हर जगह कृष्ण का, जहां जहां कृष्ण का वास्तव्य है वहां उसको क्लैरिटी हो जाती है कि अरे सबके हृदय में है, तो भक्त तो है ही वो। लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि भक्त को परमात्मा दर्शन और ब्रह्म दर्शन दोनों हो जाते हैं। परमात्मा, योगियों को सिर्फ परमात्मा दर्शन और ब्रह्म दर्शन होता है, भगवान दर्शन नहीं होता है। और जो अद्वैतवादी हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, उनको केवल ब्रह्म दर्शन होता है, उनको परमात्मा दर्शन और ये दर्शन नहीं होता, भगवान दर्शन। लेकिन भक्तों को भक्ति कार्य करते करते, भक्ति में भक्ति का, भक्तों का दर्शन होता है, और फिर भगवान का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है, और फिर जो है ब्रह्म का भी दर्शन हो जाता है, निराकार शक्ति। तो इसलिए अगर उनको ये दर्शन हो रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो वहां वाले हैं, वो बाई प्रोडक्ट में वो भी मिल रहा है बाई डिफॉल्ट, ऐसा है। तो करदम मुनि एकदम स्थिति में है कि भक्ति से हृदय भरा हुआ है। कितना खुशी का बात है, उनको स्वयं भगवान नारायण दर्शन दिए गरुड़ जी पे आके, प्रॉमिस किए, जाओ तुमको पत्नी चाहिए मैं दे रहा हूं, तुमको बच्चे चाहिए मैं दे रहा हूं, मैं खुद तुम्हारा बेटा बन गया हूं, बोलो। और जब सब हो गया तो उन्होंने अपने पत्नी को वो बड़ा महल वहल बनवा के घुमा के सब कर भी दिया। सब कर देने के बाद उनको छोड़ भी दिया, मतलब ये भी एक, मतलब मैं कह रहा हूं यहां तक करना तो चलो उनकी अपनी शक्ति तपोबल से उन्होंने वो बना दिया, महल बना दिया, वो सब कर दिया। भगवान के अश्रु से उधर बिंदु सरोवर बना। भगवान इतना प्रेम कर रहे थे इससे कि वो अश्रु धारा आ गया, उससे बिंदु सरोवर बन गया। मतलब करदम मुनि साधारण भक्त नहीं थे, महान भक्त थे। लेकिन समदृष्टि तब आएगी ना जब परमात्मा का दर्शन होगा। बद्ध जीव है, लेकिन वो बद्ध नहीं है, परमात्मा अभी भी उसके हृदय में, उसका घर मंदिर है, उसका शरीर मंदिर है, वो खुद नहीं जानता। कई बार हम लोग देखते हैं ना हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिर एकदम टकाटक रहते हैं, अब बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो पत्थर गिर गया है, ईटा टूट गया है ना। तो इस प्रकार जो है तो उस प्रकार का है कि वो देखते हैं कि बहुत सारे जीव हैं, वो अपने शरीर, जो मंदिर रूपी शरीर है, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको कष्ट होता है। और उनको देखते हैं कि वहां भगवान तो है ही, लेकिन, है ना, ऐसा वो दर्शन। ये संतोष जी, संतोष जी अपने हाथों पर किए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जिस तरह से प्रभु ने जब देखा कि सबके हृदय में भगवान वास कर रहे हैं और किसी से हमें फिर द्वेष भी नहीं करना है, किसी से कोई ईर्ष्या भाव भी नहीं होना चाहिए। तो आज जो परिस्थिति हमारे साथ है, आज जो जैसा चल रहा है, हम लोग भी गृहस्थ में रहते हैं, तो करदम मुनि की तरह हम लोग क्या वैसा कुछ उनका 1% भी कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? संभव है ऐसा? देखो पॉइंट ये है कि आपके पास क्या है मोह रखने के लिए। आप कलयुग में पैदा हुए ना, आपका जन्म का कोई घमंड आप कर सकते हैं। और आप अगर, मतलब आज के युग में कौन अमीर है? अब वो नीता अंबानी इतना पैसा करोड़ों करोड़ वो उसका टीम हार गया तो दुखी होकर निकल गया। प्रीति झंडा उछलते रह गई, वो लास्ट में 6 रन से हार गए। हाँ, और 18 साल बाद वो जीता विराट कोहली। तो इतना करने के बाद भी जीतने वाले उसको काटने के 18 साल, वो इतना 17 साल बदनाम किए। तो क्वेश्चन क्या है कि आप उस युग में जिए जहाँ आपको घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप कितना ही कमा लो, कोई घमंड नहीं। जी। तो आपके पास जो कुछ, मतलब छोड़ने, आप त्याग भी करोगे तो लोग बोलेंगे था ही क्या, उनके पास क्या था, तो वो अगर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है ना कि आपका उतना निश्चय या दृढ़ता नहीं है, संकल्प नहीं है। अगर आपका संकल्प हो जाए तो क्या पत्नी, क्या बच्चे, क्या संसार, क्या ये सब मोह माया बाई प्रोडक्ट की तरह हट जाए। जब वो स्थिति आएगी तो वो जी। अपने आप आपको लेवल आ जाए। तो इस युग में और आज के परिस्थिति में संभव, मनुष्य शरीर में ये संभव है। जी
ये कभी भी संभव है। जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस, हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस, बोलिए। आपने इस बात समुद्र गहरा होता है। समुद्र क्या गहरा होता है? तो गंभीरता से तो गंभीरता डेवलप कैसे? देखो, सब डेवलप करने का काम नहीं, इसका सूत्र है गुरु के आदेश के हिसाब से सेवा करते रहो और प्रामाणिक रूप से अपनी स्थिति को बताते हुए आप वो स्थिति को अपने आप प्राप्त हो जाते हो। गंभीर अपने प्रकृति जो है ना इतनी जूते मारेगी कि आप गंभीर नहीं भी रहोगे तो फिर भी गीता खोल के पढ़ोगे। आपके घर पे भगवत गीता है, लोग कब भक्त बनते मालूम है? जब दुनिया में डंडा गिरता है तो पूरा गीता खोल के पढ़ते हैं। गीता खोल के पढ़ते तब उनको सोल्यूशन दिखाई देता। आप नहीं भी गंभीर बनोगे तो प्रकृति बना देगी, लेकिन आप प्रामाणिकता से इच्छा बनाए रखो। ठीक है, ओके। तो हरे कृष्णा, कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अच्छा, सुषमा सोनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी बताएं कि सभी में भगवत दर्शन करना चाहिए तो जल्दी ही भगवान की प्राप्ति होगी। तो बहुत कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हम लोग का मर्यादा से मतलब अनुकूल नहीं बिहेव करते हैं, तो उनको देख के हमारे मन में मतलब मेरा पर्सनली कि मतलब उसको देखने का मन नहीं करता, वो आ गया ये इस टाइप से मन को होता है। तो उस समय हम लोग को कैसा विचार रखना चाहिए उसके प्रति? देखिए, आदमी कोई भी बुरा नहीं होता, ना कोई अच्छा होता है। मैं प्रसाद ले लेता, सुनना भाई। गेस्ट आने वाले हैं तो एक दो प्लेट निकाल कर, थोड़ा सा एक प्लेट निकाल कर दे गेस्ट आने उधर के पास। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जो होता है ना माता जी, उसका जो स्वभाव है उस स्वभाव से हमको दोस्ती या नफरत होता है, बराबर की नहीं? इसलिए जब कोई मर जाता है तो अब हमको ना उसको बुरा लगता है, चला गया है, कम से कम रहता तो लड़ता था, ऐसा लगता है हमको। कम से कम इसी के बहाने हम ज्यादा काम कर लेते थे। तो अब वो है ही नहीं। तो एक्चुअली आपको प्रॉब्लम उससे नहीं था, उसके स्वभाव से था। तो उसके स्वभाव को आप एडजस्ट नहीं कर पाते, तो इसका मतलब आप में भी तो कुछ कमी है। आप में भी तो कुछ कमी है, उस कमी को आपको ध्यान देना होगा। तो आपको अपने कमियों में ध्यान देना है। उसका क्या है, आप अगर उस स्वभाव को भगवान एडजस्ट करके ले रहे हैं, उसका हृदय में अभी भी बैठे हुए हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? जैसे कभी कभी घर पे ना पापा है, पापा मम्मी 5-6 बच्चे होते थे पहले के। आजकल तो लोग 1-2 में ही स्टॉप हो जाते हैं। तो पहले 5-6 होते, 5-6 में क्या होता था कि कभी इसको डांट दिया, कभी उसको वो कर दिया। तो माता पिता सब पे ध्यान देते थे। तो भाई बहन जब एक दूसरे से डील करते थे ना, कभी भी लड़ते थे, लेकिन मालूम होता था कि पापा लेकिन इससे भी प्यार करते, तो ज्यादा करूंगा तो फिर डंडा गिरेगा। तो ऐसा रहता है। तो वैसे भगवान सब पे प्रेम करते हैं। तो जब भगवान उसका वैसा स्वभाव देख के भी उससे प्रेम करते हैं, तो आपको क्या दिक्कत? ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कल से प्रयास करूंगी। मुझे तो बिल्कुल बढ़ाने का मन नहीं करता, लेकिन परमात्मा यस, सुलभा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Yes. प्रभु जी, मैंने मतलब मई महीने में बहुत मेरा मिस हुआ है, क्लास गाँव गई थी इसलिए। तो मुझे ये पांडव सेना का आपका कैसे चल रहा है, या फिर उसका ग्रुप, या फिर उसके बारे में कुछ अपडेट ही पता पांडव नहीं है। सेना का एक मॉड्यूल है जिसमें हम भारत के सभी जो मंदिर है, तीर्थ स्थान है, इन सब को एनलाइटन करके लोकल बॉडीज को इंटीग्रेट करने का हम प्लान बना रहे हैं। ये लेवल 1 होगा। लेवल 2 होगा कि भारत के सभी जो निवासी हैं, जो श्रद्धालु हैं, इन सब को कैसे सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन कराया जाए अच्छे से, सस्ते में, और उनको सभी उनका जो इतना जीवन उन्होंने जिया है वो करके देने की इच्छा है। तो ऐसे मैंने लेवल्स बना के रखे हैं, बस चल रहा है। अभी मैंने कुछ काम किया है, आपको अपडेट दूंगा, क्योंकि फॉर्मेशन की बिना बोलना भी अच्छा नहीं।
ग्रुप्स बनाया क्या प्रभु जी उसके, व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ ऐसा? नहीं, वो अभी ग्रुप नहीं बनाया माता। अभी मैंने 2 लोगों को नियुक्त किया है उसके लिए, सेवा के लिए। एक विजय को नियुक्त किया है और मैंने करुणाकर को नियुक्त किया है। करुणाकर को बोला है कि सारे सबके सब 16 संस्कार है ना, उसको सिस्टमेटिक बनाएगा और अब हम उसको बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और विजय को बोला है कि कुछ क्षत्रियों का एरियाज है, उधर हम लोग कुछ एक टीम बना रहे हैं, उसको भी क्रिएट कर रहे हैं। और विश्वनाथ जो है वो फार्मिंग को खड़ा करके धीरे धीरे एक नेटवर्क बना रहे हैं। क्योंकि ये जो काम है ना वो हरे कृष्ण प्रीचिंग की तरह नहीं होता है, ये थोड़ा जमीन में जाके काम करना पड़ता है और इसमें टाइम थोड़ा अलग टाइप से देना पड़ता है। आपको कोई सेवा है? सॉरी? किसी को पीटना वीटना है तो बताइए। नहीं नहीं प्रभु जी, बस मैंने अपडेट कुछ सुना नहीं था इसलिए पूछा। नहीं, वो क्या मैं बोल देता हूँ ना, तो क्या होता है कुछ लोग ना प्रॉक्सी बना लेते हैं, प्रॉक्सी समझते हैं, डुप्लीकेट। और ऐसे कुछ लोग फैला देंगे ना तो जो ओरिजिनल करने वाला है उसका प्रॉब्लम हो जाता है, जैसा बोलता है। हाँ बराबर। यस, हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो महात्मा बुद्ध थे ये अवतार थे? हाँ, भगवान बुद्ध जो थे वो भगवान ही थे। वो आए और तभी ना ये ब्राह्मण सब कर्म कांड और इत्यादि का ज्यादा वो कर दिए थे, मतलब शास्त्रों को अपने लिए यूज करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको बोला कि कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप मुझे फॉलो करो, लेकिन वो स्वयं विष्णु थे। हाँ, लेकिन उनका जो मार्ग है वो वैदिक नहीं होने के कारण वो जो एक तरह से नास्तिकों को डाइवर्ट करके अपने पास ले आए। तो प्रभु जी इसीलिए उनका वैदिक में आता नहीं है, जिक्र नहीं आता है? नहीं, बस अवतार के रूप में आता है, क्योंकि वो एक पर्पस के लिए आए थे और चले गए। हरे कृष्ण प्रभु। अभिनव जी। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। और प्रभु जी अपनी जो गलतियां होती हैं उसमें प्रभु जी 2 तरह का वो विचार रहता है कि अगर आप गलती में विचार करें तो बहुत दुख होता है कि यार ये गलती कैसे कर दी मैंने, और अगर बहुत ज्यादा सोचे तो आदमी उसमें डिप्रेशन में जाता है, और ना सोचे तो फिर ये खतरा है प्रभु जी की करेक्शन नहीं हो रहा। अगर हम नहीं सोचेंगे फिर तो ये है कि करेक्शन नहीं हो रहा। इसलिए अगर अगर आप गुरु की आज्ञा का पालन करने में लगे हैं तो आप बच जाओ, तो आपका जिम्मेदारी खत्म हो जाएगा, तीनों चीज नहीं सोचना हो। लेकिन अगर आप अपने मन से कुछ भी करोगे तो कष्ट हो, और एक बार अपने गुरु की आज्ञा में किया तो कष्ट नहीं लेना है। जैसे एक राजा था, वो बहुत परेशान था अपने साम्राज्य से, क्योंकि लड़ाई झगड़ा, इसको दबाओ, वो चिल्लाता है, इधर का वो, तो बहुत प्रॉब्लम था। फिर सोना चांदी लाओ, पब्लिक को एंटरटेन भी करो, राजा बनना इतना आसान काम नहीं। तो वो राजा तो था लेकिन बहुत परेशान था। तो लास्ट में अपने गुरुजी के पास आके बोलते, गुरुजी मुझे अब संन्यास दे दीजिए। बोले क्यों? बोले अब हमें राजपाट हमसे नहीं होगा, हमको रोज रोज का लड़ाई झगड़ा ये वो ऐसा वैसा। तो गुरुजी बोले एक काम करो, तुम मुझे राजा डिक्लेयर करो। बोले हाँ। गुरुजी आप? बोले हाँ। तो बोले चलो वो संकल्प लो कि मैं गुरु हूँ। बोला आज का मैं मेरा राजपाट छोड़ के इनको गुरु बनाता हूँ। बोले अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मेरे बिहाफ में उस राज्य को चलाओ। बोले ठीक है, मतलब मुझे कुछ नहीं टेंशन लेना, बोले ना मैं नहीं लूंगा, तुम चलाओ। अब बहुत अच्छे से चला रहा था वो। क्यों? क्योंकि अब उसको टेंशन नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को करता नहीं समझता। तो इसलिए हम जो भी जीवन जीते हैं उसमें गुरु और साधु और शास्त्र का जो संबंधी है वो होगा, तो फिर हमको इतना सोचने का जरूरत नहीं कि मैंने क्या किया नहीं किया, गिल्ट भी करने का जरूरत नहीं है, न डिप्रेशन में जाने का जरूरत है, न बहुत ज्यादा हवा में उड़ने का जरूरत है। ठीक है? यस प्रभु जी, यस प्रभु। जैसे कभी कभी क्रिकेट मैच होता है तो कैप्टन आके बोलता है सुन इसको यॉर्कर डाल। बॉलर को लगता है कि यार यॉर्कर अगर डालते डालते फुल टॉस गए आती तो 6 मारेगा, फिर यही कैप्टन मुझे गाली देगा। लेकिन फिर भी बेस्ट क्या है कि कैप्टन बोल रहा है ना डाल, तो भाई डाल दो, अटेम्प्ट करो। यॉर्कर गए तो जैसा सोचा वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फुल टॉस हो जाएगा, 6 भी मार देगा। लेकिन कुछ भी तो जिम्मेदारी वो ले रहा है ना, और तुमको बॉलिंग डालने बोला है, मतलब वो तुम्हारे
प्रोबेबिलिटी को जानता है कि 10 में से सिर्फ 6 बॉल और कर जाते हैं, 4 तुम्हारे नहीं जाते, तो वो जानते हुए तुमको दे रहा है, वो रिस्क ले रहा है, तो वो ले रहा है, तो आपको क्या लोड है? तो वैसे आपको बड़ा नहीं बनना है, आपको अपने गुरु साधु और शास्त्र के हिसाब से अपने जीवन को मोल्ड करना है, तो जिम्मेदारी उनके ऊपर देना है, आपको को बस टेस्ट कर्तव्य करना है। यस ठीक है, प्रभु, यस प्रभु। ठीक है, अभी क्या समय आदेश? हो गया है, 9:30 हो गए। कल हाँ? मैं क्या बोल रहा हूँ प्रभु जी, फिर क्या आदेश है? फिर 4 मैं आदेश बोल रहा क्या हूँ है? फिर आपका हाँ। वो एक मेम्स आता है ना, मीम क्या बोलते हैं, अरे मम्मी हमको डिस्प्रेशन हो गया है। ऐसा डिस्प्रेशन हो गया है, तो डिस्प्रेशन में नहीं रहना है, आनंद में रहना है। ठीक है, ये लोगों के बोलने पे मत जाओ, आप यस प्रभु बाबा जी का काम करो, नाम जप करो, 4 नियम का पालन करो, वैष्णव की सेवा करो, समाज में एक आदर्श स्थापित करो, एक अच्छा बेटा बनो, एक अच्छा भाई बनो, एक अच्छा पति बनो, एक अच्छा नगर का व्यक्ति बनो। अच्छा बनो मतलब आप बेस्ट ट्राई करो, ये बता आप कितने अच्छे हो, नहीं स्वभाव थोड़ी बदलता है। आपके स्वभाव से 10 दुश्मन बनने ही वाले हैं, आपके स्वभाव से 10 अच्छे लोग बनने ही वाले हैं। तो आप जैसे हो वैसे रहो, भगवान इस स्वभाव के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं। देखो गीता में भगवान अर्जुन के स्वभाव के ऊपर वो बोलते थे भक्ति करो, आप भक्ति करते रहो, भगवान की इच्छा से कार्य करते रहो, एक दिन मुक्त हो जाओ। ठीक है, यस प्रभु। हरे कृष्ण, कल मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे सभी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण को मैं दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्त वृंद को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत हरि प्रणाम। बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल। हरी माता जी, सभी प्रभु जी को सभी दंडवत माताओं को प्रणाम। सब प्रभु जी को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हरे कृष्ण कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल।